हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की पाए जाते हैं और किस फंक्शन का क्या यूज है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो मैंने कल के क्लासेस में इसका लेआउट दिखाया था और इसके बारे में हमने बताया था कि PS2 पोर्ट और USB पोर्ट होता क्या है। आज हम लोग एक एक ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखो, जो कीबोर्ड में सबसे पहला जो बटन है वह है, देखो लिखा है ESC। इसे बोलते हैं एस्केप बटन। क्या बोलते हैं? एस्केप बटन। ESC नहीं बोलेंगे कभी, इसे बोलेंगे एस्केप बटन। अब ये एस्केप बटन का मतलब क्या है? मतलब कीबोर्ड में जो एस्केप बटन दिया है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग, ठीक है, एग्जिट होने के लिए करते हैं। किसी प्रोग्राम से अगर बाहर निकलना हो, ठीक है, बाहर जाना हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, मतलब स्किप नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, क्या मतलब होता है स्किप? अरे आप लोग चलाते हो, स्किप मतलब रुक जाना। बताइए, यूट्यूब दिन रात चलाते हो और स्किप बटन बार बार आता है, क्या कभी आप लोग ध्यान दिए हो उसका मतलब क्या होता है? बस कर देते स्किप। स्किप मतलब क्या? मतलब जो दिख रहा है उसको छोड़िए, ठीक है, और आगे चलिए। ठीक है, तो कुछ वैसा ही हमारा एस्केप बटन है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। देखिए स्किप, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लोग पूछ देंगे, आप नहीं बता पाओगे। और अभी तक आप हमेशा चलाते हो, कभी ऐसा नहीं है कोई वीडियो देख रहे होगे तो वहां पे कोई ऐड ना आता हो और आप सोच रहे हो नहीं यार देखना नहीं है, तो तुरंत स्किप बटन पे क्लिक कर देते हो। वो क्या हो जाता है, उसको छोड़ देते हो। इसके बाद छोड़ना और नेक्स्ट वाला जो काम कर रहे थे उस पर आना। ठीक है, नहीं करेंगे स्किप तो क्या होगा? अगर 2 सेकंड का है या 1 मिनट का पूरा चलेगा ना, तब तो हमारा वीडियो आता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि यह जो स्किप बटन है, यह किसी प्रोग्राम में अगर हम काम कर रहे हैं और वहां एक ही बार में वापस आना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ए से बी के पास गए, बी से सी के पास गए और सी से डी के पास गए, तो अगर वापस आना है तो तरीका बहुत है कि आप डी से सी के पास आइए, सी से बी के पास आइए, बी से ए के पास आइए। लेकिन एक और तरीका है कि एस्केप बटन दबाओगे तो डायरेक्टली पे चले जाओगे। किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, प्रोग्राम से बाहर निकलना है आपको, तो वहां पे सबसे पहले इस्तेमाल किया था किसका? एस्केप बटन का। इसे बोलते हैं एस्केप बटन। क्या बोलते हैं? एस्केप बटन। जैसे प्रेजेंट टाइम में इसका एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे और बाहर का स्क्रीन अभी दिख रहा था क्या पहले जब मैं ओपन किया हूं तो? नहीं था ना, मैंने कुछ किया तो ओपन हुआ है। यहाँ पे बड़े से स्क्रीन, फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा नहीं जैसा था वैसा ही हो जाए। ठीक है, एक तो है क्लिक क्लिक करना पड़ेगा और एक तरीका है कीबोर्ड लूंगा और कीबोर्ड से जैसे मैं इसके बटन, देखो यही इसके बटन है ऊपर वाला सबसे, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, मतलब ऐसे बताता तो सबको दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका लेआउट दिखाया हूँ जिससे आपको दिखाई आसानी तरीके से आप समझ सके। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके बटन दबाएंगे, देखो इसके तुरंत वापस आ जाएगी, आए और जैसा था वैसा दिखने लगा। मतलब कुछ हमने किया है कीबोर्ड से तो ऐसे फुल स्क्रीन में दिख रहा है हमारे सामने। फिर हमको वापस आना है, तो वापस आने का कोई नहीं, यही तरीका है। अभी जब इंटर बटन दबा देंगे तो भी आ जाएंगे, ठीक है, माउस से क्लिक कर देंगे तो भी आ जाएंगे। फिर हमको वापस आना है शॉर्टकट की तरीके से, तो हम इसके लिए एस्केप बटन दबा दें। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे काम करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। मतलब मैक्सिमम जगह जब हम काम करते हैं और उस प्रोग्राम से एग्जिट होना है, बाहर निकलना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एस्केप बटन। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि आज मैं सारा प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिकल आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा था वैसा हम ओपन करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो बटन आ रहे हैं F1 से लेके और F12 तक आ रहे हैं। देखो F1 से लेके F12 तक को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं फंक्शन की। देखो F1 से लेके F12 तक की को क्या बोला गया है? फंक्शन की।
ठीक है। तो अगर कोई भी पूछ देता है कि F1 कौन सा की है, F2 कौन सा की है, तो हमेशा क्या जवाब देंगे, फंक्शन की है। क्या है, फंक्शन की है। फंक्शन की संख्या कितनी है, 12, 12। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए F1 से लेके F12 तो किस नाम से जाना जाता है, तो पहला जवाब फंक्शन की। इसमें कितने की पाए जाते हैं, 12 की। क्लियर है। अब क्यों दिया है कीबोर्ड में, इसका यूज क्या है, किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो, मैक्सिमम जो कीबोर्ड में ऑप्शन ये दिए हैं फंक्शन की, इन सबका इस्तेमाल सबसे ज्यादा शॉर्टकट के लिए करते हैं। किसके लिए बाबू, शॉर्टकट के लिए करते हैं। मतलब शॉर्टकट की का मतलब यह है कि सपोज मान लीजिए हमको पडरौना से कहा जाना है, कसया। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे कि हमको पडरौना से कसया ही जाना है ना, कुछ ऐसा तरीका आप लोग चाहोगे, सब कोई चाहे, मैं हो या तो तुम लोग, सब कोई चाहेगा कि कोई ऐसा तरीका हमको बता देते हैं कि जो 1 घंटा में हम जा रहे हैं वो लगभग 30 मिनट में ही चले जाए या 45 मिनट में चले जाए। मतलब अगर रास्ते हो रहे हैं तो तब पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कोई एक ऐसा तरीका बताइए। वैसे ही अब कोई शॉर्टकट की बताया 1 घंटे का, कोई बताया 45 मिनट का। ठीक है, तो बताओ कौन सा चूज करेंगे हम लोग, 45 मिनट वाला चूज करेंगे ना, क्योंकि हमको कसिया ही जाना है और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, इसमें भी कोई रिस्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये रास्ता हमको पता नहीं, किसी से न किसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी लोग उससे जाते हैं, पूछ लेंगे आराम से चले जाएंगे। वैसे कंप्यूटर में भी ना, कि अगर ए से हमको बी के पास जाना है, बी से हमको सी के पास जाना है और सी से डी के पास जाना है, तो अगर मान लीजिए ए से बी के पास जाना था, कोई तरीका नहीं, मान लो नॉर्मल चले जाते, बी से सी के पास जाना था तो नॉर्मल तरीका चले जाते, लेकिन हमको डायरेक्टली जाना किसके पास था, बी के पास ही जाना था, लेकिन इतना पड़ाव पार करना पड़ा, बी से सी तब डी पे आए, लेकिन हमको रियल में जाना था डी के पास ही। तो मेरे पास ऐसे कीबोर्ड में हजारों से शॉर्टकट की बनाए गए हैं कि हम जैसे दबाएंगे तुरंत ए से डी के पास ही जाएंगे, ना बी को टच करेंगे ना सी को टच करेंगे। उसके लिए हम लोग कंप्यूटर में शॉर्टकट की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जी, शॉर्टकट की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो F1 से लेके और F12 तक जो भी की दी है ना, सबसे ज्यादा कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, शॉर्टकट की के लिए। किसके लिए, शॉर्टकट की के लिए। शॉर्टकट की मतलब कोई काम अगर हम बार बार क्लिक 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 करके कर रहे हैं, वही काम हम शॉर्टकट की दबाने से कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दिया है F1 से लेके F12 तक शॉर्टकट की। अब बताइए, मैंने बोला हजारों शॉर्टकट की बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर 12 ही शॉर्टकट की है। ठीक है, मतलब है हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट की है। ठीक है, लेकिन कैसे बनाया गया है, 12 है तो 12 ही बनेगा नहीं, मतलब कभी अल्ट के साथ दबा देंगे, कभी कंट्रोल के साथ दबा देंगे, कभी शिफ्ट के साथ दबा देंगे, मतलब अलग अलग बना के बहुत सारे शॉर्टकट की बनाए गए। तो इसीलिए दिया गया है, क्लियर है ना। अगर मैं आपको, ध्यान देना थोड़ा समझना, अगर मैं आपको आज ही बता दूं या फोन करके तो मुझे लग रहा है कंप्यूटर में आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि रीजन यह है कि सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो भैया हम बहुत ही बेसिक पॉइंट सीख रहे हैं, तो कुछ ऐसे शॉर्टकट के जो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन सब डिप्लीन अगर जानकारी लेते जाए ना तो बेहतर तरीके से हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग काम है। तो जहां पे जैसा सॉफ्टवेयर आएगा और जैसा शॉर्टकट की आएगा वहां पे उसके बारे में समझेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी 2-3 चीज के बारे में आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको लगेगा हाँ इसी काम के लिए भी सारे शॉर्टकट की होंगे और ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मैं देखो चाहता तो अभी तुरंत मैं बता दूंगा, लेकिन रीजन क्या है कि मैं तो दिखा दूंगा ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, लेकिन आप जब लैब में जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको खुद पूछने पड़ेंगे, यह कहाँ से होगा, यह कहाँ से होगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पे कभी काम नहीं किए हो, और जब काम नहीं किया तो आसानी तरीके से कर नहीं पाओगे। लेकिन आगे चल तो वही सॉफ्टवेयर चलाओगे और उसी में तब बताऊंगा ना, तो खुद वो सॉफ्टवेयर चला रहे हो और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे तो आसानी तरीके से सीख जाओगे। ठीक है ना, इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर यह क्या है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे, कुछ में अभी तुरंत होने वाला है और आप कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे
पहला ऑप्शन दिया है F1। बोला F1 बटन 99% हर जगह हर एक सॉफ्टवेयर में हेल्प मेनू ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेल्प मेनू ओपन करने के लिए, बोला हेल्प मेनू का मतलब कि कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं और काम करते वक्त उस समय ना कोई टीचर है ना कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर कोई पर्सन नहीं है जो इसके बारे में बता सकता है, तो वहां से हम कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताइए हमको। लेकिन बताएगा क्या, वो पूरा इंग्लिश में लिख के आएगा। तो आप पढ़ लीजिए, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले दिन फिर से दूसरे किसी से पूछिएगा। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़े रहे होगे ना और थोड़ा बहुत हिंट दीजिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे से करेंगे तो एक बार कोशिश करते हैं। और अब उस हेल्प से भी काम नहीं चलेगा तो किसी न किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप लोग काम कर पाओगे। मतलब कंप्यूटर पे काम करते वक्त अगर हेल्प मेनू ओपन करना है, इसके लिए क्या बटन दबाएंगे, या फोन बटन दबाएंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपने पीसी पे काम कर रहे हैं। अब इस पीसी के बारे में हमको जानना है, हमको नहीं पता चला कौन सा पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा विंडो है, ठीक है, इसकी कंपनी का क्या नाम है, थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। अब जैसे हम दबाएंगे विंडो के साथ या फोन बटन, तो तुरंत हमारा हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। दिख रहा ना, यहाँ पे मैसेज आ गया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च फॉर हेल्प, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, नीचे आएंगे तो बताया जाएगा कि विंडो 10 के बारे में 365, मतलब एक एक करके दिए दिए हैं। इसके बारे में वीडियो भी देखो मिल रहा है, समझे, या सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह हमारा है, यहाँ भी देखो इससे वीडियो मिल रहे हैं, यहाँ भी क्लिक करके देखा जा सकता है, इसके बारे में जाना जा सकता है। इसीलिए तो आए हैं कि कहीं से भी हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाए और काम कर लें, इसी बोलते हैं हेल्प मेनू। क्लियर है। अब इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, किससे हेल्प लेना चाहते हो आप क्लिक करिए, आप क्लिक करते ही चलने लगेगा। ठीक है, कभी हम कोई नहीं लेना चाहते हैं, बस मैं वैसे आपको दिखाया हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लियर है। या होता है फोन मतलब मैक्सिमम जगह, इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉमन है, मैक्सिमम जगह इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हेल्प मेनू ओपन करने के लिए। ठीक है, उस पीसी से रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। F2 बटन, जो F2 बटन दिया है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग एडिट करने के लिए करते हैं। मतलब कहीं पे काम कर रहे हैं और कुछ बना दिए हैं पहले से और उसको एडिट करना है। ठीक है, अब एडिट में क्या एडिट करना है, जैसे सपोज मान लीजिए हम गए कंप्यूटर पे और कंप्यूटर पे जाने के बाद से हमने एक फोल्डर बनाया। क्या बनाया बाबू, फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नाम रखा ASK। क्या रखा, ASK। अब बना तो दिया, लेकिन बाद में नहीं, ये फोल्डर ASK नाम से है ना, ये गलती से हमने लिखवा दिया है, यहाँ पे तो रहना चाहिए RK। तो एक तो तरीका है, उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से रीनेम करिए, समझे, और रीनेम करने के बाद तब लिखिए RK। और एक तरीका सेलेक्ट करिए और बस F2 बटन दबा दीजिए, तो रीनेम का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। और SK की जगह क्या लिखिए, RK लिखिए, आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जगह इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, मतलब पहले से वो काम हो चुका है, उस फोल्डर का नाम दिया जा चुका है, फिर से उसको रीनेम करना है, एडिट करना है, फिर से दूसरा कुछ लिखना है, तो आप इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा किसका, F2 बटन का। तो ये मैं बता सकता हूँ इस समय, और आपकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई कहता है कंप्यूटर में फोल्डर कैसे बनाए, तो मैं बना के दिखाता हूँ। तो बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करोगे, किसी डेस्कटॉप माउस से राइट क्लिक करोगे। क्या क्लिक करोगे, माउस से राइट क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद से न्यू पे जाओगे, और न्यू पे जाने के बाद से फोल्डर पे क्लिक करोगे। ठीक है ना, आपको फोल्डर पे क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर नाम आया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे बस लिख दिया मैंने SK और इंटर दबा दिया, तो SK के नाम से बन गया, देखिए। ठीक है, SK के नाम से बन गया है। लेकिन आप बताइए SK के नाम को हमको चेंज करना है, कहाँ गया SK जी, इसके अंदर लग छोड़ दिया, सोचे किनारे आए। ठीक है, दिख रहा ना SK। तो चलिए इसी को मैं RK के नाम से क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो एक तो तरीका है, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने बाद से रीनेम करें। और RK है तो क्या किया हमने, SK तो RK किया, DK किया, जो भी लिखना लिख दिया। तो बताओ राइट क्लिक करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, वही काम हम नहीं करना चाहते, बस क्या करेंगे, क्लिक और F2 बटन दबा दो, फिर से लिख दिए SK, समझे।
तो मैं बना के दिखाया हूं ना आपको, ये पहले से बना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये आप लिखा है न्यू फोल्डर 4, तो सोच रहे हो इसका मतलब क्या, पता नहीं चला क्या रखा गया इसमें। तो सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिनेम करते हैं, तो इतना ना करना पड़ेगा, बस क्लिक करेंगे और यहाँ टू बटन दबा देंगे। क्या है तो ने लिखा फोटो रखा गया इसमें, तब तो पता चलेगा हाँ क्या है, कोई आएगा तो आसानी तरीके से देख लेगा। फोटोज किया, इंटर दबाया, फोटोज के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो मैक्सिमम जगह इसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तो एडिट करने के लिए। और भी एग्जांपल है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में आप काम नहीं किए हो तो परेशान रहोगे, सर कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। बस इतना समझिए इसका इस्तेमाल मैक्सिमम जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, जी एडिट करने के लिए। तो क्लियर है? ये ऑप्शन जो मैं बता रहा हूं सुना रहा आपको। चलिए तो ध्यान देना, ऐसे ही सबका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यूज हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज नहीं, अलग सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग थोड़ा बहुत कर लोगे, मैक्सिमम काम नहीं कर पाओगे और उतना बेटर तरीके से समझा नहीं सकता क्योंकि आपका लेवल हुआ नहीं है। स्टार्टिंग से जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल में, ठीक है, तो पहले क ख ग पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाया जाता है, तब आप आसानी तरीके से हिंदी या इंग्लिश पढ़ लेते हो। वैसे हम अभी क ख ग पढ़ा रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार तुरंत लिख दे राम और पढ़ दो तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, परेशान मत होइएगा, मतलब ये कंफ्यूजन मत रखिएगा और माइंड में ये मत सेट कर लीजिएगा सर क्यों छोड़ दिए, लग रहा है सर को आता नहीं है क्या। ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब लड़के बहुत पढ़ते रहते हैं, ठीक है, दिमाग बहुत ज्यादा चलता रहता है, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, एक एक ऑप्शन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो मैंने देखो बताया इसको एस्केप बटन और इस पूरे को बोलते हैं फंक्शन की। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे बटन दिख रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें देखो सब में दो दो दिख रहे हैं, मतलब देखो 2 एग्जीरेट, 3 हैज, $4, 5%। तो यह क्या मतलब है इसका, मतलब इसमें दो दो की दिए गए हैं, तो मतलब जब हम एर्जिरेट इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी बटन से एर्जिरेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 2 लिखना है इसी बटन से 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब कैसे करेंगे और इसको क्या नाम दिया गया है, तो ध्यान देना, तो 0 से लेकर 9 तक है, क्या है वैसे देखो स्टार्टिंग 0 9 यहीं पे दिया है, मतलब जो 0 से लेकर 9 तक है इसे बोलते हैं न्यूमेरिक की, डिजिट की, नंबर की। ध्यान देना, जो 0 से लेकर 9 अभी लिखवाऊंगा, नोट्स बनाया हूं, पूरा छाप लीजिएगा एक बार, पहले समझ लीजिए। 0 से लेके जो 9 तक इसे बोलते हैं नंबर की, न्यूमेरिक की, डिजिट की। और डिजिट में क्या आते हैं 0 से लेके 9 तक। अब इसे कितना संख्या बन सकते हैं, बोलो 0 से 9 तक ही होता है ना जी। अब इसे हजारों वर्ड हम लोग आसानी तरीके से नंबरिंग ला सकते हैं, तो इस 0 से लेकर 9 तक को बोलते हैं न्यूमेरिक। अब सवाल यह है कि सर इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन कोई नहीं है क्योंकि आप जानते ही हो कि जब भी नंबर लिखना हो तो वहां पे 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चाहे 1 2 सीरियल नंबर देना हो, चाहे 1 रुपया 2 रुपया चाहे 4 रुपया लिखने हो, मतलब जब भी अमाउंट के रूप में कुछ लिखने हो, नंबर के रूप में लिखने हो, तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिक। क्लियर है? और जो ऊपर जो दिए हैं, जो ऊपर दिए गए हैं ये सिंबल की, क्या है यह, सिंबल की है, ये सिंबल है। अब कोई पूछेगा किसका सिंबल है तो बताएंगे एल्जीरेट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है तो हैज का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, और इसीलिए बोला गया सिंबल की। अब बताओ इनका इस्तेमाल क्या है जी, कब कहां पे करेंगे, तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बताइए मैक्सिमम जगह एल्जीरेट ऑप्शन का इस्तेमाल मैक्सिमम जगह कहां पे करते हैं, सबसे ज्यादा बताइए आप लोग, ईमेल अकाउंट बनाते समय, ईमेल का इस्तेमाल करते समय, मतलब ईमेल में अगर एट का इस्तेमाल न करे तो ईमेल अकाउंट कंप्लीट रूप से बनेगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जगह लगभग 99% हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का, तो किसी ईमेल अकाउंट को बनाने के लिए। अब चाहे एट जीमेल अकाउंट बनाओ या outlook.com बनाओ, और सबसे ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एट सिंबल का इस्तेमाल किया है। अगर बीच में ना देना तो कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो सकता, चाहे कितना मेहनत कर लो कोई सॉफ्टवेयर करने नहीं देगा, ऐसा रूल है और ऐसा बनाया गया। अब बताइए हैज मैक्सिमम जगह कभी कभी कोड और शॉर्ट कोड किसी आसानी तरीके से इस्तेमाल, जैसे मान लो लोग फोन में इस्तेमाल करते हो ना, क्या है कोड दिए गए हैं स्टार, क्या स्टार, ठीक है 121 हैज, तो क्या हो जाते हैं बहुत सारे कोड आ जाते हैं, उसके बारे में आप लोग क्या है बैलेंस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हो और अदर बहुत सारे फीचर्स चेक कर सकते हो। तो जब कोडिंग वोडिंग करने होते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं।
डॉलर, तो डॉलर क्या है? डॉलर का मतलब क्या है? ये हमारा करेंसी सिंबल है, ठीक है। लेकिन कहां का है करेंसी सिंबल है? बहुत सारी कंट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यूएसए। मतलब यूएसए का जो करेंसी सिंबल क्या है? डॉलर है। हम लोग का करेंसी सिंबल क्या है? रुपया, INR। बड़े हो ना आप लोग। मतलब ये डॉलर है, तो ये जब भी डॉलर में अमाउंट होगा तो समझ जाओ, वो समझ जाओ डॉलर का मतलब क्या है, ये करेंसी सिंबल है। मतलब लिखा $4, तो हमारा रुपया में करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझे। तो जहां पे यूएसए के हिसाब से डॉलर में दिखाना है उस अमाउंट को, तो वहां पे डॉलर लेंगे, और जहां पे रुपए में दिखाना है तो वहां पे रुपए लेंगे। अब कैसे लेंगे? तो कीबोर्ड में ऑप्शन दिए हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल डॉलर ही दिया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये डिजाइनिंग किया गया है, कहां से किया गया है? यूएसए से किया गया। ये जो कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है? यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो और वो चाहेगा तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम वो लेआउट उसी का है, लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर आसानी तरीके से काम कर ले जाते हैं। सबका अलग अलग यूज है, एक एक करके हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जितना लिखना 4%, तो लिखेंगे क्या? 4%, नहीं 4 लगाइए और परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? 0 से लेकर 9 तक जी, नंबर की, न्यूमेरिक की, ठीक है। जो ये ऊपर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? सिंबल की। सिंबल की, फंक्शन की नहीं, सिंबल की। इसे क्या बोलते हैं? सिंबल है, सिंबल की बोलते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहां वहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, इसमें एक नया है, इसे बोलते हैं बैक स्पेस। इस बटन का क्या बोलते हैं? इसको बैक स्पेस। हाँ, इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे, क्या रीजन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहीं किसी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, और सपोज एक पेज ओपन हुआ है। क्या है? एक पेज ओपन हुआ है। क्लियर है आपको? अब इस पेज पे मान लीजिए हमको कुछ लिखना था, तो सपोज हमको लिखना था, तो लिख दिया ए, फिर से हमारा कर्सर आया, लिखा बी, फिर से कर्सर आया, लिखा सी, फिर से लिखा डी, फिर से लिखा ई, फिर से लिखा एफ। अब होता क्या है, तो जब कर्सर शुरुआत में हमारा यहाँ पे था, तो जितना बार स्पेस बटन दबाते हैं ना, उतना बार हमारा कर्सर एक एक करके धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता जाता है। और बढ़ता जाता हम टाइप करते जाते हैं। लेकिन आप बताइए, कोई जरूरी नहीं जितना बार हम लिखेंगे सब सही लिखेंगे, कभी कभी गलती भी तो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते गए और यहाँ तक आ गए, और बीच में कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमने गलती कर दिया, या लास्ट वाला एक गलती किया और इसको हटाना है, तो बैक स्पेस करता क्या है? ध्यान देना। ये बैक स्पेस ऑप्शन करता क्या है? बैक करता है किसको? कर्सर को। किसको करता है? कर्सर को। मतलब कर्सर हमारा यहां से अगर यहाँ पे आया है, तो जितना बार में आगे गया है उतना बार में फिर से वापस आएगा। मतलब ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, तो जब बैक पे दबाएंगे तो पहले डी वाला गायब होगा, तब सी वाला गायब होगा, तब बी वाला गायब होगा, और लास्ट में दबा देंगे तो ये वाला भी गायब होगा। मतलब जितना नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाते हैं उतना बार बैक स्पेस दबाते जाएंगे, उतना बार वापस आएंगे। मतलब जहां पे थे वहीं पे आके हमारा बैक स्पेस क्या कर देगा? वो रोक देगा। मतलब जहां से चले थे बैक स्पेस उतना बार दबा दिए तो ही बैक रुक जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे इस्तेमाल करते किसका? बैक स्पेस का। मतलब कुछ भी लिखा हमने, लिख दिया अरे राम, ठीक है, और मान लो कर्सर यहाँ पे है, अब इसको हमको आगे नहीं बढ़ाना है, गलती से क्या रहे हम, हमको लिखना सोहन, तो डिलीट करना है, तो बैक स्पेस दबा के एक बार दबाएंगे तो पहले यम वाला डिलीट होगा, तब ये डिलीट होगा, तो आर डिलीट होगा। अब यहीं पे जाकर हमारा कर्सर रुक जाएगा। उसके बाद लिखेंगे तो आएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं है। क्लियर है? तो जब भी बैक आना हो तो सबसे इस्तेमाल किसका करते हैं? बैक स्पेस का। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जितने ऑप्शन थे मैंने एक एक करके बताया किसको क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है और किस किसका क्या यूज है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे दिखा टैब,
क्या दिख रहा है जी? टैब। देखो टैब, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेस, स्पेस बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? स्पेस बार बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, स्पेस बार और टैब बटन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है तो समझने की कोशिश करना। मतलब कहा जाता है कि जब मान लो सपोज ये पेज हमारा ये है और इस पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखा हमने GAYATRI, गायत्री लिख दिया। तो गायत्री तो सब एक ही में लिख दिया हमने, लेकिन थोड़ा सा हमको गैप देना है बीच में, और तब लिखना क्या? पढ़ रहा हूं ना। तब फिर से गैप देना है, तब लिखना है कुशीनगर। फिर से गैप देना है, तब और भी लिखना है। तो जब भी बीच में एक करेक्टर का स्पेस देना हो तो हमेशा कौन सा बटन दबाते हैं? स्पेस बटन दबाते हैं, स्पेस बार बटन दबाते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा हम डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा देना चाहते हैं, मतलब जो पास में लिख रहे थे ए, फिर से थोड़ा सा हटा के बी, फिर से सी, और सोच रहे यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो, मतलब इन दोनों की भी डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो, गैप थोड़ा सा ज्यादा देना चाहता हूँ, स्पेस ज्यादा देना चाहता हूँ, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं टैब बटन का। मतलब कम स्पेस देना हो तो वहां पे स्पेस बार का, जब ज्यादा स्पेस देना हो तो वहां पे टैब बटन का। हाँ, टैब बटन का एक और यूज है। कहाँ पे? जैसे मान लो छोटे छोटे बॉक्स बने, या पहला बॉक्स, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, या छठवा। तो देखो एक बॉक्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में, पांचवे से छठे में जाना है ना, तो बहुत सिंपल है। आप बार बार क्लिक मत करो, टैब बटन दबाओ तो अपने यहाँ पहले से दूसरे में जंप करेगा, दूसरे से तीसरे में जंप करेगा, दबाते रहो, जंप करता है और ला के लास्ट में रोक देगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ भी किया जाता है, मतलब ज्यादा स्पेस देना वहां भी कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे डब्बे बने, बॉक्स बने, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सबको? कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे? चलो मैं एक करके भी दिखा देता हूं आपको कैसे, तो सुनना समझना ध्यान देना आपको। चलिए हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर ले, मान लीजिए कि आप इस सॉफ्टवेयर जानते हो, ठीक है, इसीलिए मैं उतना ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब तक काम नहीं करोगे ना, तब तक आप आसानी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस मैं बता रहा हूं इसके बारे में, इसलिए यहाँ पे ला रहा हूं। देखो जैसे हमारा ये कर्सर, देखो यही कर्सर है जो मूव कर रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है आपको? वही कर्सर है। सपोज मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा जो भी वर्ड लिखूंगा तो छोटा सा, मतलब डिस्टेंस एक करेक्टर का देना है, तो मैंने लिख दिया गायत्री। तो देखो GAYATRI, थोड़ा सा स्पेस देना है, तो क्या दबाएंगे? स्पेस बटन दबाएंगे, और लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा और स्पेस देना है तो स्पेस बटन दबाएंगे। यह ऑप्शन समझ आया? लेकिन यहीं पे अगर मान लो लिख रहे हैं गायत्री इंस्टीट्यूट, तो यहां पे लिखते हैं गायत्री, और इस बार हम थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस देना चाहते हैं, इसके लिए क्या दबाएंगे? टैब बटन। तो देखो उसमें इसमें फर्क है ना, फिर से टैब बटन दबाएंगे तो देखो इतना ज्यादा आ रहा है, समझे? तो जब ज्यादा देना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, कम देना हो तो स्पेस का। या छोटे छोटे बॉक्स बने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा बॉक्स बना देते हैं। तो देखो अब एक बॉक्स से दूसरे में जाना है तो क्या करना है? क्लिक करना पड़ रहा है, फिर से क्लिक करना पड़ रहा है, फिर से क्लिक करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो टैब दूसरे में आ गए, टैब तीसरे में आ गए, टैब चौथे में आ गए, टैब पांचवें में आ गए। क्लियर है आपको? तो बस इतना समझिए, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस देता है और ये थोड़ा सा कम देता है, तो ये दोनों में फर्क आपको पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं, क्या दिया और किस लिए दिया। चलिए यहां तक हमने बताया है, इसमें से कोई आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? देखिए ये वास्ते नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे देखो क्यू और यहाँ पे जेड, मतलब यह ए से लेके जो जेड तक दिख रहा है, ए से लेके जो जेड तक दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट की। क्या बोलते हैं बाबू? अल्फाबेट की। ये अल्फाबेट ही है ना जी, इसे बोलते हैं अल्फाबेट की। और आप बताइए इसमें कितने की हैं? 26 से 36? 26, ठीक। चलिए इसमें कितने केस आते हैं? केस नाम सुने हो आप लोग? अल्फाबेट में कितने केस? बोलिए।
अगर अल्फाबेट में कोई पूछे कितने केस आते हैं तो क्या जवाब देंगे? पहली बार नाम सुन रहे हैं आप लोग, ठीक है, और केस तो बहुत नाम सुने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अल्फाबेट में कितने केस, मतलब देखिए अल्फाबेट का मतलब यह है कि जो ए से लेकर जेड तक है उसमें केस 2 आते हैं। और अभी कहूंगा तो कहोगे सर तो जानते ही थे, ठीक है, क्या अपर केस और लोअर केस। क्या क्या आता है? अपर केस और लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। ये तो आप लिखते हो, मतलब 2 ही केस का इस्तेमाल करके आप एक पूरा बुक लिख ले जाते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बार बार पूछेगा कि अल्फाबेट में कितने केस, तो बताना 2 केस, अपर केस और लोअर केस। और इन दोनों केस का इस्तेमाल करके अब चाहे सेंटेंस केस बनाइए, ठीक है, या आप पूरा का पूरा एक पेज लिख दीजिए, ठीक है, उसे मतलब नहीं, लेकिन केस तो 2 ही आते हैं, अपर केस और लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। अब यह नहीं बताना पड़ेगा इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहां भी लिखना है, ठीक, इंग्लिश में लिखना है वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो बस इतना याद रखिए, जैसे बोलते हैं अल्फाबेट की, और इसके 2 केस आते हैं, अपर केस लोअर केस, और उससे भी समझ में नहीं आता है तो याद कर लीजिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे लोअर केस अपर केस के बारे में, ये पूछेंगे कैपिटल लेटर लिखा है कि स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक है, आप तो जानते हैं कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में लिखा है। केस पूछे जाएंगे तो आपको इतना याद होना चाहिए, 2 केस होते हैं, अपर केस और लोअर केस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें देखो, इन सब के अलावा, सुनो जान दो, इन सब के अलावा इसमें देखो, इसमें डबल 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 दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या कामा, फुल स्टॉप, स्लैश दिख रहा ना आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क। तो कीबोर्ड में जहां जहां आपको दिख रहा है अब उसमें डबल की है, तो उसको बहुत सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बताओ ऐसा अब सवाल तो यह है नहीं कि सर क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाएंगे, ठीक है, आप लोग इतना तो जानते हो। तो जहां जहां पे जैसा इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। तो कीबोर्ड में जहां जहां आपको लग रहा है कि जिस बटन में डबल डबल की दिया है, क्या दिया है, डबल की दिया है, तो ध्यान देना जो नीचे वाला दिया है, क्या दिया है, जो ये नीचे वाला दिया है, चाहे कोई भी हो, नंबर में कुछ भी हो, ठीक है, जो नीचे वाला दिया है, यहाँ पे जो नीचे वाला दिया है वो नॉर्मल वैसे कीबोर्ड प्रेस करोगे तो आ जाएगा, मतलब अगर 2 दबाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन एग्जीरेट इस्तेमाल करना तो नहीं आएगा। अगर 3 दबाएंगे तो 3 आ जाएगा, है या नहीं आएगा, ये लाएंगे कैसे, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको लाने के लिए। एक बटन दिया है शिफ्ट, ठीक है ना, मतलब शिफ्ट का मतलब शिफ्ट किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, 2 से एग्जीरेट में। तो पहले इनेबल नहीं रहता कीबोर्ड में, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है। अब इसको बुलाना है बाबू, अब आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है, तो कहता मेरा जब जरूरत है तो मुझे कौन बुलाओ, किसके साथ बुलाओ, तो शिफ्ट के साथ। तो जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो तुरंत इनेबल हो जाएगा एग्जीरेट, अतः हम आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां जहां आपको ऊपर वाला इस्तेमाल करना है कि उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आएगा, नहीं दबाओगे तो वही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसा जितने जहां जहां है डबल डबल, अब इसका मतलब वही है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा कैप लॉक। कैप लॉक का मतलब क्या है, इसमें कीबोर्ड में जो लेआउट होता है हमारे सिस्टम का, जब भी लिखेंगे तो स्मॉल में लिखता है। आप फोन भी चलाते हो ना, तो फोन में जब भी लिखते हो तो स्मॉल में लिखता है, लेकिन कैपिटल लिखना हो तो क्या करना होता है, हाँ आप लोग क्लिक करते हो, क्लिक करके दबाते हो तो कैपिटल में आता है, फिर से लिखते हो, फिर से क्लिक करते हो, फिर से कैपिटल लिखते हो। वैसे कीबोर्ड में भी है, मतलब हमारे कंप्यूटर में भी है, जब भी कुछ कैपिटल लिखना हो तो पूरा का पूरा ही कैपिटल लिखना हो। तो बहुत सिंपल है, कैप लॉक ऑन कर दो, जो स्मॉल में लिख रहा था सब कैपिटल में लिखेगा। तो कब तक लिखेगा, जब तक इसको बंद नहीं करेंगे। ऐसा ऑप्शन कीबोर्ड में दिया है, लेकिन हम सोच रहे नहीं कभी कभी इस्तेमाल करना है, ये लिखना है, उसके बाद लग रहा है कि वर्ड आएगा कैपिटल लिखना तो लिखेंगे, तो बार बार नहीं लिखना है, कभी कभी लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करिए, क्या करिए आप शिफ्ट इस्तेमाल करिए, शिफ्ट के साथ ए छोड़ दीजिए, लिखना स्टार्ट, फिर से कभी जरूरत पड़े शिफ्ट के साथ जी छोड़ दीजिए, लिखना स्टार्ट। लेकिन आपको लग रहा नहीं सब कैपिटल ही लिखना है, तो बहुत ही अच्छा तरीका दिया है कि कैप लॉक ऑन करिए, सारा जो इस्तेमाल में है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। और जब तक लिखिए जब तक इसको इस्तेमाल में ना लिखना हो, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग कंडीशन है, जब कभी कभी लिखना है तो शिफ्ट,
जब हमेशा लिखना है तो कैपिटल, जब जरूरत खत्म हो जाए इसको बंद कर देंगे, आ जाए तो आन कर देंगे। आन उसी कंडीशन में करना जब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लिखना हो, नहीं तो इसको बंद करना, थोड़ा कभी कभी लिखना है तो सिर्फ दबाइए, लिखिए, छोड़ दीजिए, बार बार ऑन ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर है? और ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं कैप लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, इसे नाम दिया है स्पेशल। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल। ठीक है, हमारा नाम ही स्पेशल की, और स्पेशल सबको ऐसे नहीं बनाते अपने लाइफ में, मतलब आपके लिए बहुत खास होता है। वैसे कीबोर्ड में क्या है, बहुत ही खास है, मतलब इसका इस्तेमाल मैक्सिमम शॉर्टकट की जनरेट इसी से हुए। ठीक है, मैक्सिमम जो आप काम करोगे कीबोर्ड में इसी से करोगे। ठीक है, इसलिए नाम ही देंगे स्पेशल की। ठीक है, और इनका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मतलब हाँ, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा उनको बुलाते हो, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जब कभी किसी खास फंक्शन में बुलाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत स्पेशल है। कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। ठीक है, और इसमें नाम दिया गया है ये स्पेशल की। कुछ और भी की है, उसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगले क्लास में सीखेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना है।